बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा मौजू है गार्लिक यानी लहसुन। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, इसके बड़े बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और मैं लहसुन के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको पहले पता भी ना हो। लहसुन उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो कि प्याज की फैमिली है, यानी एलियम फैमिली। सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार जो है वो चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मिस्र में, साउथ कोरिया में, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, कागिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं। मिस्री और इंडियन तहज़ीब में तारीख बताती कि ये हज़ारों साल पहले भी इस्तेमाल होता रहा है। बहुत से ममालिक में इसका इस्तेमाल अच्छी सेहत के लिए भी किया जाता है। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट, जिसको लोग मगरबी तिब का बाप भी कहते हैं, उसने लहसुन को कई बीमारियों में इस्तेमाल किया और अब नई रिसर्च के तहत भी और नई मॉडर्न साइंस में भी ये कहती है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अंदर सल्फ़र होता है जो कि इंसान की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लहसुन के अंदर जो अज्जा हैं वो दवाई की खसूसियात रखते हैं। लहसुन का एक टुकड़ा, इसको क्लोव कहते हैं, एक बल्ब में तकरीबन 10 से 20 क्लोव्स होते हैं। लहसुन में 200 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड हैं और उसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। इसमें 65% पानी होता है, 28% कार्बोहाइड्रेट होता है, 2.3% इसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, 2% इसमें प्रोटीन है, 1.2 इसमें फ्री अमाइनो एसिड है और 1.5 इसमें फ़ाइबर है। ज़्यादातर इसके जो फ़वाइद हैं वो कॉमन कोल्ड में ये बहुत मुफीद है। ये एक रिसर्च के तहत 2016 में हुई। लहसुन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती जाएगी। और एक और रिसर्च के तहत इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल है। आप जो सर्दियों में जो बीमारियां फैलती हैं, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन, तो ये लहसुन जो है खाने से इसके ऊपर इसके अच्छे बड़े इफ़ेक्ट पड़ते हैं और ये इसको रोकने में भी मदद देती है। इसके अलावा फिर ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। 2020 में मेटा एनालिसिस स्टडीज़ हुई जिससे ये मालूम हुआ कि लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है और 16 से 40% दिल की बीमारियों के रिस्क में कमी होती है। कुछ तजुर्बे के तहत इसका फ़ायदा ऐसा होता है जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयों का, लेकिन इसके कुछ मदर असरात भी होते हैं। सन 2019 में पता चला कि लहसुन के अंदर एलिसिन कंपाउंड एक हद तक जो कि एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को रोकता है। ये एक हार्मोन होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये शरेयानों को रिलैक्स रखता है जिससे खून का बहाव या फ्लो सही रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद है। 2018 में एक रिसर्च के तहत लहसुन बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है। अगर कोई 1 महीने तक लहसुन खाए तो तकरीबन 10% यानी 10% LDL को कम करता है, लेकिन इसका ट्राइग्लिसराइड और HDL पर कोई फ़ायदेमंद इफेक्ट नहीं है जो कि स्टडी की गई है। इसके अलावा ये कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये खलियात या सेल को नुकसान पहुँचाने से रोकता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, अल्जाइमर की बीमारियों और डेमेंशिया के रिस्क को रोकता है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसमें लंग के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर और स्टमक के कैंसर, साथ में रेक्टल कैंसर को रोकने की सलाहियत भी होती है। मैं ये तो नहीं कह सकता रोक सकता, लेकिन ये इसके लिए रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा उम्र को बढ़ाता है। इसमें बहुत से फ़ायदे होने की वजह से 2019 में चाइना में रिसर्च हुई जिसके तहत जो लहसुन खाते हैं उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा होती हैं बानिस्बत जो लहसुन नहीं खाते। लेकिन मौत तो बरहक है, तो अल्लाह ने जो लिख दी है वो लिख दी है। इसके अलावा ये बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है, ख़ासकर बड़ी उम्र में जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। फिर इसके अलावा ये इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस, जो ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं, ये उनकी कारकर्दगी को बेहतर करता है। ये सुस्ती को ख़त्म करता है और चुस्ती को बढ़ाता है। ओलंपिक के खिलाड़ी लहसुन का इस्तेमाल अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिटॉक्सिफाइंग हैवी मेटल्स इन द बॉडी जो होती है, सल्फ़र की वजह से जो ज़हरीले मादे जिस्म में होते हैं उनसे इनको बचाता है। इसके अलावा लेड के लेवल को कम करता है और जो खून में होता है उसको कम करता है और अज़ा के नुकसान को बचाने से कोशिश करता है। लहसुन से हड्डियों को भी फ़ायदा होता है। कुछ स्टडीज़ हुई हैं उन औरतों को जिनकी उम्र बड़ी होती है, जिनको मीनोपॉज यानी जिनके माहवारी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और हड्डी टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसको रोकने के लिए ये फ़ायदेमंद होती है। तो 2018 में एक स्टडीज़ हुई है
کہ 12 ہفتے لہسن کھانے سے وزن کم کرتا ہے، موٹاپا کم کرتا ہے، اور گھٹنوں کے جو نی جوائنٹ ہوتے ہیں ان کے درد میں فائدہ مند ہوتا ہے گا۔ اب آسانی سے سب سے پہلے یہ کہ یہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آسانی سے آپ اس کو غذا میں شامل کر سکتے ہیں، سوپ میں بھی ملا کر پی سکتے ہیں۔ تو اب اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں گے جو اتنے خطرناک نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانے سے منہ میں بدبو کی محسوس ہوتی ہے گی، کچھ لوگوں میں الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ خون کو پتلا کرنے کی دوائی لے رہے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لہسن خون کے جمنے کی صلاحیت پر نظر انداز ہو۔ تو ایسے لوگ جو خون کی بیماریاں ہیں یا خون کی پتلا کرنے کی دوائیاں لے رہے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کچھ لوگوں میں معدے میں جلن یا سینے میں جلن یا ریفلیکس اوسوفیجائٹس بھی کر سکتا ہے گا۔ کچھ ریسرچ کہتا ہے لہسن کے خالی پیٹ لینے سے، بغیر لینے سے، یعنی خالی پیٹ کھائیں تو اس سے گیسٹرائٹس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بغیر کھانے کے زیادہ فائدہ مند ہیں اور اس وقت کھائیں تو، لیکن یہ کہ آپ کھانے کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا کھانا چاہیے، تو کچھ اسٹڈی کے تحت 1 سے 2 کلووز جو ہے تقریباً 3 سے 6 گرام ہیں جو بنتے ہیں روزانہ لینے سے اس کا فائدہ مند ہے، اور یہ فائدے 1 سے 2 ہفتے کے بعد اس کے فائدے ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ تو میں نے لہسن کے بارے میں کافی چیزیں بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔